नहीं परविंदर सेठी जी, आपको लगता है कि ये सारा डेटा, सारा फैक्ट सिर्फ कागजी नजर आता है? आप कह रहे हैं ग्राउंड पर आकर देखिए, ग्राउंड रियलिटी देखिए, आपको लगता है ये सब कुछ कागजी है जो बीजेपी बता रही है? बिल्कुल कागजी है। मैं आपको डाटा हम अपने घर से तो नहीं दे रहे हैं ना। यूएनडीपी ने डाटा दिया कि 13.5 करोड़ लोग मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने देश के अंदर, ये तो यूएनडीपी का डाटा है। अरे सर सुनिए, आपने जितने सरकारी महकमे थे सारे बेच डाले, जो नौकरियां थी सरकारी वो खत्म कर डाली। ना बताइए, एक नाम बताइए ना, एक नाम बताइए ना, एक नाम बताइए, और खरीददार कौन है ये बताइए, कौन सा अधिकार खरीददार कौन है प्राइवेटाइज कर दिए, पोर्ट भेज दिए, केजरीवाल खुजलीवाल की बात करने मेरी बात पर सुनिए ना, खुजलीवाल की खुजली सुलझाने वाले जिसने क्या नहीं, देखिए आप लूज टॉक करेंगे ना, ये भारतीय जनता पार्टी का खुजलीवाल की खुजली तो लूज टॉक करते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है? जिस आदमी ने दिल्ली को बर्बाद किया, पंजाब को बर्बाद किया, उसके प्रवक्ता है, और आप किस बात पर बात कर रहे हैं? कौन सा बिका, क्या बिका और किसने खरीदा, बता दीजिए मुझे। क्या बिका, किसने खरीदा? आप इस देश की जनता को बरकरार बंद कीजिए, झूठ भरे सरकारी मक्कारी केजरीवाल की कहानी को खत्म कर दीजिए। केजरीवाल, ठीक है धनंजय जी, आपको मुझे रोकना होगा, परविंदर जी आपको भी मैं जरा रोकूंगी। बाकी मेहमानों से जल्दी से मैं प्रतिक्रिया इसको लेकर लेना चाहूंगी और उसके बाद इन्हीं फैक्ट्स पर आएंगे, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स को लेकर बार बार बात होती है और इनको कागजी विपक्ष बताता है, कहता है धरातल पर कुछ हो नहीं रहा है। हमारे साथ दानिश कुरैशी जी भी है, समीर चौगांवकर जी भी हैं, साजिद राशिद जी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, मैं आज अयोध्या में हूं और अयोध्या की धरती में, अयोध्या के कड़-कड़ में राम नाम की गूंज सुनाई पड़ती है। अलौकिक अद्भुत नजारा आज मैंने देखा। मंदिर प्रांगण का बाहर का हिस्सा, हर तरफ जय श्री राम की गूंज थी, लेकिन फिर क्यों तुच्छ राजनीति के लिए प्रभु श्री राम का इस्तेमाल आज के समय में किया जा रहा है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने डंके के चोट से ये कहा था कि देखिए इसमें कारण है, रक्तांबुजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतम श्यामयंगम त्रिभुजम प्रसन्न बदनम श्री सीतया शोभितम करुणामृत सागरम प्रिय गणे भ्राता त्रिविभान्वितम बंदो विष्णु शिवादिशेभ्यमनिषद भक्ते श्रीपदम। ओ राम जो है गरीबों का नेता है, प्रिय गणे, पहले प्रजा और तब तीनों भाई। यह श्लोक कहता है कि राम का नेत्र है, कमल दल के समान है और पीताम्बर वस्त्र से अलंकृत है। श्याम अंग हमारे आपके तरफ शरीर है, दुभुजा वाले हैं और सदा खुश रहने वाले हैं, और साथ में लक्ष्मी श्री सीतया शोभितम। ओ राम कैसा है, करुणा का समुद्र है और प्रिय गणे, पहले प्रजा और तब तीनों भाई। ओ राम की कल्पना किया था बाबा अंबेडकर साहब ने और गांधी जी ने। उनका चरित्र को ये मटमैला कर रहे हैं सेम प्रजोता वर्क जी को झांकना चाहिए कि बाबरी मस्जिद डंके के चोट से गिराया गया था, लेकिन हम लोग गिराए नहीं, जनता ने गिराया, किसी ने नहीं। नेता उस पर तो आप लोग गोली भी चलवाए, मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, आपको तो माफ़ी मांगना चाहिए और आप बोलते हैं हम बना देंगे। आप ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और हिंदू जो है वो जाग गया है, और मोदी जी, योगी जी और शाह जी और हमारे संचालक भागवत जी ये समझ गए हैं कि जनता क्या चाहती है। अगर जनता को दुख होता तो आपको जिताती, जनता क्यों बीजेपी को जिताती है बार बार? आप सोचिए, आप जो है राम के विरोधी हैं और जो राम का विरोधी है नहीं तो बीजेपी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जनता बीजेपी को जिताती है किस लिए? धर्म के मुद्दे पर जिताती है या फिर विकास के मुद्दे पर जिताती है? विकास के मुद्दे पर। आप देखिए इनके टाइम रोड नहीं था और ये सब्सिडी लेते थे गैस पर, गरीबों से लेते थे, आज गरीबों के यहाँ चूल्हा जल रहा है। आज देखिए रोड का हालत, रेलवे का हालत और नाना प्रकार के विकास हो रहे हैं। हम 5वीं अर्थव्यवस्था में हैं, इसलिए इनको सोचना चाहिए कि मोदी जी ने जो कार्य किया, मैं तो कहता हूँ मेरा नारा था बीजेपी बार बार और मोदी सरकार। ठीक है, यानी कि जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया,
ये जनता ने मोदी की गारंटी को जी, स्वीकार जी, किया, मोदी के एकदम विकास के पूर्णिमा जी, आप एजेंडे सही को कह रही सपोर्ट हैं। किया, इसीलिए प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया जा रहा है। लेकिन ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सारा क्रेडिट इसमें मोदी जी को क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें तो लंबे वक्त से बहुत सारे लोगों का संघर्ष शामिल है। बहरहाल दानिश कुरैशी जी आपके पास आते हुए, जय श्री राम सर। अयोध्या की धरती पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, कड़कड़ में राम की गूंज है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर तैयार होने की कगार पर है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन बेचैनी इतनी बढ़ी क्यों हुई है कुरैशी साहब? किस लिए बेचैनी बढ़ी हुई है? आप क्या कहना चाह रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मिश्रा जी बताएं आप। मैं बता देती हूँ सर, बेचैनी बढ़ी हुई है उन लोगों की जो इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बेचैनी बढ़ी हुई है उन लोगों की जो सनातन धर्म पर प्रहार करते हैं। बेचैनी बढ़ी हुई है जो ये कहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्रेडिट मोदी लेकर 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। बेचैनी उनकी बढ़ी हुई है। देखिए, दरअसल बेचैनी उनकी बढ़नी चाहिए जो धर्म और राजनीति को मिक्स कर रहे हैं। बेचैनी उनकी बढ़नी चाहिए दरअसल जो लोग संविधान को एक तरफ साइडलाइन करने की बात करते हैं। आज बात यह होनी चाहिए थी कि देश में अगर संविधान का अस्तित्व ना होता, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो कि वो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो क्या परिस्थिति थी? आप किस जगह खड़ी होती, मैं किस जगह खड़ा होता, बाकी के पैनलिस्ट कहां खड़े होते? ये सारी परिस्थितियां हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम लोगों को नमन करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। और ये जो बाबा हैं यही असली बाबा हैं। इसके अलावा जितने बाबा नजर आ रहे हैं ये सारे बनावटी बाबा हैं। इनका कोई सरोकार नहीं है धर्म से। ये तमाम राजनीतिक पछंदी लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। इससे विशेष कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा तमाम लोग भारतीय या तो मुसलमान हैं या हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या पारसी हैं, जो भी है, लेकिन एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी है जिसने इस देश में राजनीति की और एक मजहब की मस्जिद को टारगेट बनाया और उसके बाद उस पर सत्ता बनाने का वो कारनामा करके सत्ता तक पहुंची है। ठीक है, वो पहुंची है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये जो प्रशासन है, पूरे स्ट्रक्चर का जो मैनेजमेंट जो लोग देख रहे हैं, जिनके हस्तक ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया गया है, उनको चाहिए कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं इनको आने के लिए सिर्फ इतनी ही इजाजत मिले जितना एक सामान्य व्यक्ति को, एक भारतीय नागरिक को, एक भारतीय व्यक्ति को आने की इजाजत है। उसके अलावा आप इसको इनविटेशन भेज रहे हैं और उसको रोक रहे हैं, उसको जाने से बच रहे हैं, उसको बुलाने से वो परहेज करवा रहे हैं। ये जो राजनीति है, मुझे लगता है कि ये तमाम लोगों को भी कहीं ना कहीं नुकसान दे। बताइए कुरैशी साहब, किसको आने से रोका जा रहा है, किसको जाने के लिए कहा जा रहा है, जरा लिस्ट तो बताइए सर। क्योंकि जितना मैं समझ रही हूँ कि एक तरफ जहां पर लोगों की चीख पुकार जारी थी कि भाई हमको न्योता नहीं देते, हमको न्योता नहीं देते, अब न्योता पहुंच चुका है तो ये नहीं तय कर पा रहे पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, कुछ इनकार कर दे रहे हैं, खींच साफ तौर पर नजर आ रही है।